अजीब सी लड़की थी, बहुत सख्त मिजाज। मजाल है घर में इसके सामने कोई बोलता हो। घर वालों ने तो नाम रखा था मारिया, लेकिन अपने सख्त रवैये की वजह से सब इसे हिटलर कहते थे। राशिद घर आया। मारिया दरवाजे पर खड़ी थी। हाँ जनाब, किधर मुँह उठाए हुए? राशिद आहिस्ता से मुस्कुरा कर बोला, घर आ रहा हूँ। और कहाँ? मारिया हाथ में जूता पकड़े। मेरा फेस वॉश लेकर आए हो? राशिद मुस्कुराया, मैंने नहीं जाना तुम्हारा सामान लेने, शर्म आती है मुझे। मारिया झट से बोली, शर्म? और तुमको? मेरा मुंह न खुलवाना अब। वो तुम्हारी महबूबा है ना, दुकान वालों की आफिया। सब जानती हूँ। राशिद आहिस्ता से बोला, क्या है तुमको? जाता हूँ, अभी ला कर देता हूँ फेस वॉश। शक्ल तो देखो फेस वॉश लगाने वाली। मारिया गुस्से से बोली, क्या कहा? फिर बकवास करो। राशिद मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा, जा रहा हूँ बाजार। राशिद ने बाइक स्टार्ट की, जाने लगा। मुंह में बोला, सच ही कहते हैं इसको हिटलर, जालिम। राशिद और मारिया दोनों कज़न थे, एक ही घर में रहते थे, ज्वाइंट फैमिली थी। मारिया राशिद के चाचू की बेटी थी। चाचू फौत हो चुके थे, इसलिए मारिया इसका भाई और अम्मा राशिद लोगों के पास ही रहते थे। मारिया ने बीए करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि राशिद एमफिल कर रहा था। मारिया प्यारी सी थी। राशिद घर आया, फेस वॉश हाथ में लिए। चाची जान, हिटलर कहाँ है? चाची आहिस्ता से बोली, आराम से बोल, सुन लेगी तो फिर झगड़ा करेगी। राशिद गुस्से से बोला, सुन ले, सुनती है तो, मैं डरता हूँ इससे। चाची, मुझे तो कभी कभी लगता है हिटलर हमारी ही है ही नहीं, अस्पताल में किसी ने बच्चा बदल दिया होगा। राशिद की माँ डांट कर बोली, बकवास ना करते रहा करो, जो मुंह में आता है बकते रहते हो। माँ पकौड़े बना रही थी। आज मारिया की फरमाइश पर कड़ी पकौड़े बन रहे थे। राशिद ने एक पकौड़ा उठाया, मुंह में डालने ही लगा था कि मारिया दौड़ते हुए आ रही थी, हाथ में डंडा पकड़े हुए। आज इसकी खैर नहीं। राशिद देख कर डर गया। अम्मी, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। यह हिटलर हाथ में डंडा लिए क्यों आ रही है? चाची मुस्कुरा कर बोली, 2 घंटे से चूहे के पीछे लगी हुई है, इसको मार रही। राशिद हैरानगी में बोला, चूहा मार रही है? राशिद पास गया, देखा चूहा कभी इधर भाग रहा कभी उधर। राशिद को धक्का दिया, पर हट जा, सामने ना मेरे, इसकी खैर नहीं। मेरा नावल इसने काट दिया है। फिर किसी तोप के मिसाइल की तरह जूता सीधा चूहे मियाँ को लगा और वहीं ढेर हो गए। चूहा मारकर पास बैठ गई। चूहे के बच्चे, अब तू सबको बताना, मारिया के साथ पंगा अच्छा नहीं होता। राशिद मारिया की तरफ देख रहा था। बात कुछ यूं थी, राशिद चूहे से डरता बहुत था। राशिद ने आस्था से पांव से जूता उतार लिया। मारिया ने चूहे को पूंछ से पकड़ा, राशिद के पीछे भागने लगी। राशिद कस्में देने लगा, तुझे तेरी अम्मी की कसम, तुझे मेरी अम्मी की कसम, तुझे दुनिया की सब अम्मियों की कसम, चूहा मुझ पे ना फेंकना। मारिया रुक गई। अच्छा नहीं फेंकूंगा, मेरे साथ पहले एक वादा कर। राशिद बिना कुछ कहे
बोला। वादा करता हूँ, पक्का पक्का वादा करता हूँ। मारिया मुंह बनाकर बोली। सुन तो ले। राशिद जान छुड़वाते हुए बोला। सब मंजूर है जो कहोगी। मारिया मुस्कुरा कर बोली। आज मुझे आइसक्रीम खिलाने ले चलो ना, और अब्बू को राजी करोगे। हमको आइसक्रीम खाने जाना है। राशिद घबरा कर बोला। हाँ, मैं अब्बू को राजी कर लूँगा। अब चूहा फेंक देना। मारिया ने चूहा बाहर फेंका। डरपोक कहीं का। अब अब्बू आने वाले हैं, मैं खाना नहीं खा रही, समझे। राशिद सांस लेते हुए बोला। मारिया एक बात कहूँ। मारिया प्यार से बोली। हाँ हाँ बोलो। मेरा दिल कर रहा है मैं ना ईद पे तुमको पार्क घुमाने ले जाऊं। मारिया राशिद की जानब देखने लगी। खैर है ना, बड़ा प्यार आ रहा है तुमको। राशिद हिचकिचा कर बोला। वो बात ऐसे है, आज तो अम्मी ने तुम्हारी फेवरेट कड़ी पकौड़ी बनाई है। आज रहने दो ना आइसक्रीम खाने को। ईद पे ले जाऊंगा पार्क घुमाने के लिए। मारिया ने गिरेबान से पकड़ा। राशिद, दांत तड़वाने हैं मुझसे क्या। अब वो आते हैं तो हम जा रहे हैं, समझे। राशिद चुप हो गया। चाची के पास गया। चाची, हिटलर को समझा लो। चाची मुस्कुरा कर बोली। अब क्या हो गया है, वो ज़बरदस्ती सारे काम करवाती है। इसको बोलो मेरी इज्जत किया करो, मैं इससे बड़ा हूँ। इतने में मारिया भी आ गई। वाह वाह वाह, कितने बड़े हो मुझसे। राशिद बोला। वो मायने नहीं रखता कितना बड़ा हूँ, बस इतना देखो कि बड़ा हूँ तुमसे। मारिया पास आई। बताओ ना कितने बड़े हो मुझसे। राशिद डरते हुए बोला। देख मारिया, मुझे इज्जत से बुलाया करो। मैं तुमसे पूरा 2 घंटे 40 मिनट बड़ा हूँ, इसलिए तुम पे फर्ज है मुझे इज्जत देना। मारिया माँ की तरफ देखकर बोली। ओए बंदर, जा अब्बू आ गए हैं, चलो अब्बू से पूछो और आइसक्रीम खाने से चलते हैं। माँ मारिया को डांटने लगी। मारिया, बाहर मौसम ख़राब है, बारिश होने वाली है, और तुमको आइसक्रीम खाने की पड़ी है। मारिया की जिद के सामने भला कौन बोल सकता था। राशिद की माँ भी आ गई। राशिद, जाओ ले जाओ मेरी बच्ची को, तेरे अब्बू आ गए हैं। मारिया बहुत लाडली भी थी। अब्बू से काफ़ी बातें सुनने के बाद आखिर अब्बू मान गए। अच्छा जाओ और जल्दी आ जाना। राशिद ने बाइक स्टार्ट की। चल आजा अब। मारिया बाइक पे बैठी। चलो। राशिद तंज करते हुए बोला। क्या मतलब चलो, हम जंग लड़ने जा रहे हैं। लड़की हो तुम, कोई मेकअप करो, कोई लिपस्टिक लगाओ, तैयार होकर जाओ। ये क्या डाकू रानी की तरह। चलो। मारिया गुस्से से बोली। चल चल, तू आया बड़ा मेकअप करवाने वाला। मुझे नहीं अच्छा लगता मेकअप करना। अल्लाह ने जैसा बनाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों आइसक्रीम वाले के पास पहुंचे। मारिया का दिल चाह रहा था पिज़्ज़ा खाने को। राशिद, चलो ना पिज़्ज़ा खा लेते हैं, आइसक्रीम रहने दो। राशिद गुस्से से बोला। आइसक्रीम खानी है तो बताओ, वरना मैं घर जा रहा हूँ। मारिया के सामने हारना ही पड़ता था। जानता जो कह रही है मानना पड़ेगा। पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। वहीं रेस्टोरेंट बैठ गए। बारिश बरसने लगी। बहुत प्यारा मौसम था। रेस्टोरेंट का बाहर मंजर बहुत दिल फरेब था। बारिश बहुत तेज थी। मारिया बारिश एंजॉय करने लगी। होटल के दरवाजे पे खड़ी हो गई। राशिद से कहने लगी, जब तक पिज़्ज़ा नहीं तैयार होता मैं बाहर खड़ी।
इतने में एक मंझला लड़का मारिया की जानब देकर इशारा करने लगा। मारिया ने इग्नोर कर दिया। वो लड़का बार बार मारिया को कभी आंख मारता, कभी कोई इशारा करता। मारिया बर्दाश्त करती रही। वो लड़का पास आया, मारिया के हाथ में एक कागज़ थमा दिया। ये लो मेरा फ़ोन नंबर। मारिया का दिमाग घूम गया। इस लड़के को गिरबान से पकड़ लिया। तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझे नंबर देता है, आंख मारता है। शक्ल देखी है अपनी, बंदर कहेंगे। बड़ा आया रांझा। लड़का भागना चाहता था वहां से। मारिया ने गिरबान से पकड़ लिया। आंख मार मुझे, मारना आंख। सब लोग इकट्ठे हो गए। राशिद ने देखा बाहर क्या हुआ है, वो भी आया। मारिया सबको मुखातिब करके बोली, ये मुझे आंख मार रहा था, मुझे नंबर भी दिया इसने, इसकी इतनी हिम्मत। लड़के को 2-4 थप्पड़ भी मार दिए। लड़का आस्था से बोला, भाई जी माफ़ कर दो, गलती हो गई। मारिया गुस्से से चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, आंख मारना मुझे, मैं पुलिस को कॉल करूँगी। बड़ा शौक है ना तुमको नंबर देने का। राशिद आगे बढ़ा, मारिया छोड़ो इसे, वो माफ़ी मांग रहा है ना। मुश्किल से इस लड़के को छुड़ा दिया। वो लड़का 500 की स्पीड से भाग गया वहाँ से। सबने कहा, वाह क्या बहादुर लड़की है। राशिद मुंह में बोला, ये लड़की नहीं, हिटलर है हिटलर। मारिया बाद में हाथ फेरते हुए होटल के वेटर से बोली, पिज़्ज़ा नहीं रेडी हुआ क्या? वेटर डरते हुए बोला, अजी रेडी है, आप आ जाएं। मारिया सामने बैठी हुई थी। राशिद आस्था से बोला, मारिया हर जगह पंगा जरूर करना होता है तुमने। वो बेचारा माफ़ी भी मांग रहा था। मारिया ने राशिद की जानब देखा, चुप करके पिज़्ज़ा खा, तुम मर्द ऐसे नहीं सुधरते। पिज़्ज़ा ख़त्म हुआ। मारिया बोली, जब बिल करो। राशिद ने पॉकेट में हाथ डाला, ओ यार पर्स घर बुलाया हूँ मैं। मारिया मुंह बनाकर बोली, मैं पैसे नहीं दूँगी। राशिद ने हाथ पकड़ा, हाथ दे दो ना, कसम से घर जाके पैसे दे दूँगा, वरना ये होटल वाले मेरी धुलाई करें। राशिद मिन्नतें करने लगा। मारिया डांट कर